इस वीडियो में अपन बात करेंगे टॉपिक इम्प्लांटेशन की। बेटा अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी टॉपिक क्लीवेज की, ठीक है। तो क्लीवेज के बाद क्या होगा कि ब्लास्टुला अपना आके रुका है कहाँ पे, तो यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब उस ब्लास्टुला के ऊपर का जो जोना पेलुसिडा था वो जोना पेलुसिडा टोटली ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद वो बरीड हो जाएगा काय के अंदर सर, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। देन एंडोमेट्रियम के अंदर बरीड होने के बाद प्लासेंटा बनने तक क्या क्या चीजें होगी अपन इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। पहली बात तो इम्प्लांटेशन समझ लो क्या है। तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन टिश्यू। अब यूटेराइन टिश्यू क्या है सर, तो यूटेराइन टिश्यू यहाँ पर है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर ब्लास्टुला की स्टेज ये थी सर, ठीक है। इसे ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। इसकी हालत कैसी है सर, तो इसके पास इस प्रकार है। एक है सर ट्रोपोब्लास्ट, जिसको आउटर सेल मास भी बोलते हैं, आउटर सेल मास। देन उसके बाद में सर इनर सेल मास, ठीक है। एंड जो गैप है सर आउटर सेल मास और इनर सेल मास के बीच में, दैट इज द ब्लास्टोसिल, ठीक है। तो ब्लास्टोसिल इज द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला, कैविटी ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट क्या काम करता है, किसी ने अगर पूछा ट्रोपोब्लास्ट क्या काम करता है, तो बेटा ट्रोपोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और यही एंडोमेट्रियम को अटैच होने में मदद करेगा सर और इम्प्लांटेशन को सक्सेस बनाएगा। देन इनर सेल मास क्या करेगा सर, इनर सेल मास ग्रो इनटू एम्ब्रियो। इसी से तो एम्ब्रियो आएगा बेटा आगे चल के, ठीक है। दैट इज आईसीएम, इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट के सेल और एक काम करते हैं बेटा, जो कि एक बहुत स्पेशल हार्मोन बनाने का काम करते हैं, जिसका नाम है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मैं बताता हूँ आगे क्या है, तो ठीक है। तो ये है अपना ब्लास्टुला कहाँ आके रुका है सर, यूट्रस के अंदर रुका है, ठीक है। कैसा काम करेगा ध्यान देना। तो वो जो ब्लास्टुला था बेटा ये वाला, ठीक है, ये जो ब्लास्टुला था, ये इसका ट्रोपोब्लास्ट जो है, ये ट्रोपोब्लास्ट डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, क्लियर। प्लस इसका इनर सेल मास, मतलब तुम याद रखो ट्रोपोब्लास्ट को आउटर सेल मास, ठीक है, ज्यादा इजी जाएगा। आउटर सेल मास प्लस इनर सेल मास, ये दोनों भी मास आउटर प्लस इनर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब कैसे होंगे ध्यान देना। तो मैंने बोला आउटर सेल मास दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, और वो दो हिस्से कौन से एक है बेटा सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट एंड एक है बेटा साइटोट्रोपोब्लास्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रोपोब्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइड होगा और इनर सेल मास भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ट्रोपोब्लास्ट ने बाहर का जो बनाया, ठीक है, उससे बोलेंगे सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट, एंड उसके अंदर वाला साइटोट्रोपोब्लास्ट। मतलब ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, दैट इज आउटर सेल मास, हाँ कि ना। ट्रोपोब्लास्ट पहले अकेला ट्रोपोब्लास्ट ही था, वो दो में कन्वर्ट हो गया, सिंसाइशियो एंड साइटो। अब दोनों में फर्क क्या है, सिंसाइशियम कंडीशन मतलब बेटा होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बाहर का है दैट इज अ सिंसाइशियो, ठीक है। इसके अंदर देखो ये न्यूक्लियस दिख रहे तुम्हें, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दैट बहुत सारे न्यूक्लियस की कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, सिंसाइशियम। क्लियर हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बाहर वाले का, ठीक है, ये पर्पल वाला जो कलर दिख रहा है इसका नाम आ जाएगा सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट, क्लियर। और उसके अंदर जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, इसे बोला जाता है साइटोट्रोपोब्लास्ट। फर्क क्या है, तो याद रखना ये बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और ये जो होता है ना बेटा, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर। यही बेसिक फर्क है, याद रखना, जो कि ट्रोपोब्लास्ट के दो लेयर है, ठीक है। एक है यूनिन्यूक्लिएटेड इनर वाला और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड आउटर वाला। देन उसके बाद में ट्रोपोब्लास्ट का तो देख लिया सर। अब होगा सर इनर सेल मास का क्या, तो इनर सेल मास भी दो हिस्से में डिवाइड हुआ, क्लियर। एक बनाया उसने सर एक लेयर जिसका नाम है इपीब्लास्ट, और दूसरा बनाया सर हाइपोब्लास्ट, ठीक है। इपीब्लास्ट जो होता है ये ऐसे कॉलम लाइक सेल बनाता है, और इसे बोला जाता है कॉलमनार लेयर, ठीक है। और ये बनाता है सर ऐसे क्यूब लाइक सेल, दैट इज अ क्यूबॉइडल लेयर। ये फर्क है, ठीक है। इनर सेल मास दो हिस्सों में गया सर, एक बना इपीब्लास्ट और एक बना हाइपोब्लास्ट। दोनों मिला के ये जो डिस्क बनी ना बेटा, इसे बोला जाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिससे आगे एम्ब्रियो बनने वाला है, ठीक है। तो ब्लास्टुला के अंदर जो दो मास थे, आउटर सेल मास मतलब ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास मतलब इनर सेल मास, ठीक है, उसको दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंसाइशियोट्रोपोब्लास्ट, एंड इनर सेल मास दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इनर सेल मास डिवाइड हुआ ना, इसने अपने दोनों साइड थोड़ा थोड़ा स्पेस
रख दिया, ठीक है। अब मान लो मैं इतना जो दिखा रहा हूं तुम्हें एम्ब्रियोनिक डिस्क है, मतलब ये एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या रही होगी पहले, इनर सेल मास, ठीक है। ये इनर सेल मास ने क्या किया, डिवाइड तो हुआ, बट ये देखो ये छोटा सा एक स्पेस रख दिया एक साइड में और एक स्पेस रख दिया दूसरे साइड में, ठीक है। जो ए वाला स्पेस है ना सर, इसको बोलेंगे अपन एमनियोटिक कैविटी, क्लियर हुआ। और ये साइड वाले स्पेस को क्या बोलेंगे, योक सैक, ठीक है। अब दोनों में से स्पेस जो एक साइड रहेगा सर इपीब्लास्ट वाले साइड, इसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट वाले साइड को क्या बोलेंगे, योक सैक, ठीक है। तो ये थोड़ी आगे वाली स्टेज है किसकी, ब्लास्टुला की। देन आगे क्या होगा तो ध्यान देना, अब ये जो दोनों ट्रोपोब्लास्ट है साइटो और सिंसाइशियो, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जाते हैं बाहर, ठीक है, ग्रो होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है क्या, कोरियोनिक विलाय, ठीक है। कोरियोनिक विलाय कौन कौन बना रहा है, तो बेटा बाहर का सिंसाइशियो, ठीक है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये वाला, ठीक है, और ये साइटो, क्लियर हुआ, यूनिन्यूक्लिएटेड वाला है। दोनों के मिला के अपन दोनों को मिला के बोलते हैं सर कोरियन, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोरियन। मतलब ये देखो ऐसा, ये रिंग जो बनाई है मैंने, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन कर रही है, साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस सिंसाइशियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोरियन। कोरियन ने क्या बनाया, कोरियोनिक विलाय। अभी कोरियोनिक विलाय आपको पता है क्या काम करेगी, कोरियोनिक विलाय काय के अंदर होगी सर, मतलब काय के अंदर पेनिट्रेट होगी, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, और तभी जाके क्या बनेगा बेटा, प्लासेंटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कोरियोनिक विलाय फॉर्म करी कोरियन ने। अब सर अंदर क्या सीन दिखेगा, तो ध्यान देना, अंदर मैंने क्या बोला, इनर सेल मास ने दो कैविटी रखी थी, एक एमनियोटिक कैविटी और दूसरी योक सैक। अब ये दोनों कैविटी अनइक्वल ग्रोथ दिखाती है अपने को। यहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है वो एमनियोटिक की होती है, और योक सैक थोड़ा 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 क्या होते चलता है सर, रिड्यूस होते चलता है। अब तुम ध्यान से देखना, मान लो ये वाला जो है, ठीक है, ये इनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्लियर, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क का जो ये वाला है एमनियोटिक कैविटी, ये बढ़ती जा रही है बेटा, ये बढ़ती जा रही है इधर, और ये छोटे जा मतलब घटती जा रही है इधर, क्लियर। अब ये बढ़ती जाएगी तो ये देखो ये बढ़ती गई सर इतना, क्लियर, अलग मार्कर से देखता हूं, ये वाला इतना बढ़ती गई, ठीक है, ये अपने को बढ़ती हुई दिखी, और ये जो था सर ये घटती गई, क्लियर हुआ। तो ये एक सैक देखो घट गई है, और ये जो है ये एमनियोटिक कैविटी क्या हुई सर, यहाँ पर अपने को बढ़ती हुई दिख रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये एमनियोटिक कैविटी क्या हुई, बड़ी, और योक सैक क्या हुई, रिड्यूस हुई, समझ में आ रहा है। और अंदर का जो एम्ब्रियोनिक डिस्क का सर, ये काय के अंदर कन्वर्ट हुआ सर, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हुआ, क्लियर, ठीक है। इसके आगे की स्टेज क्या दिखेगी अपने को, ठीक है, योक सैक का भी काम बताऊंगा, आगे की स्टेज अपने को कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो वो जो कोरियोनिक विलाय थे, ये कोरियोनिक विलाय काय के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे सर, एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों मतलब यूट्राइन टिश्यू, एंडोमेट्रियम और कोरियोनिक विलाय दोनों इंटर डिजिट हो जाएंगे, और इंटर डिजिट होके क्या बनाएंगे सर, तो द फंक्शनल यूनिट बिटवीन ये सारा के सारा मतलब इसमें कोरियोनिक विलाय भी और एंडोमेट्रियम भी है, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनेगा सर, अरे क्या लिख दिया, तो फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर, दैट इज अ प्लासेंटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लासेंटा कब बना, प्लासेंटा बना सर जब ये सारा कोरियोनिक विलाय मतलब डेवलप हो गया था एंड एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट हुआ, दोनों जब इंटरडिजिट हुए, दोनों एक दूसरे के साथ लॉक हो गए, तब जाके क्या बना सर, प्लासेंटा बना। तब तक प्लासेंटा बनने तक यहां पर मैंने एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया, दैट इज अ कनेक्टिंग स्टॉक बोला जाता है। तब तक क्या था सर, कनेक्टिंग स्टॉक था, ठीक है। देन उसके बाद में अपने को सीन कैसा दिखेगा, अब देखो यहाँ क्या है, प्लासेंटा, अब ये कनेक्टिंग स्टॉक काय के अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो प्लासेंटा आ जाएगा सर, एक्सचेंज का जो मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक्सचेंज एक पर्दा है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, एक ऑर्गन है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ एक्सचेंज हुआ सर काय का, ऑक्सीजन होकर आया, ठीक है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियो तक लाने का काम कौन करेगा सर, अम्बिलिकल कॉर्ड करेगा, ठीक है। और ये जो अपन ने बड़ी सी हुई जो कैविटी, जिसको क्या बोला है सर, एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड रहता है सर, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर क्या ग्रो होगा सर, जिसके अंदर ग्रो होगा ये छोटा सा आने वाला बाबू, क्लियर हुआ, जिसको अपन अभी क्या बोल रहे, एम्ब्रियो ही बोल रहे, समझ में आ रहा है। और ये जो रिड्यूस अपनी कैविटी है जिसका नाम है योक सैक, ठीक है, योक सैक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बेटा, क्योंकि ये बाबू जो है ये अभी इतना छोटा है बेटा, इसके अंदर क्या नहीं बना है अभी, इसके अंदर ना लीवर बना है, ना अभी बोन मैरो बना है, तब तक उसका बोन मतलब बोन मैरो वगैरह कुछ नहीं है। तो बॉडी के जो सेल है, ब्लड सेल है, ये ध्यान देने का काम, बनाने का काम कौन किसकी जिम्मेदारी है, तो ये है योक सैक की। तो योक सैक क्या करेगा सर, तो ये करेगा हिमेटो
हिमेटोजेनेसिस क्या करेगा? हिमेटोजेनेसिस। हिमेटोजेनेसिस मतलब यहाँ पर फॉर्म होगा सर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो याद रखना ब्लड सेल्स बोन मैरो वगैरह देन लीवर वगैरह बनने मतलब फॉर्म होने से पहले कौन बनाता था? तो वो जिम्मेदारी किसकी थी सर? योक सैक की थी। इस प्रकार क्या हो गया सर? इम्प्लांट हो गया। ठीक है, जब दोनों कोरियोनिक विलाय और यूटरस जब एक साथ यूट्राइन मेम्ब्रेन टिश्यू जब एक साथ आ जाएंगे तब जाके क्या बनेगा सर? प्लासेंटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर? इम्प्लांटेशन। आई होप आपको अगर क्लीवेज देखना है तो लास्ट वीडियो में आप जरूर देखिए। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको इम्प्लांटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।